संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार। सुमन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है क्रम सिद्धि समाचार। बहुत स्वागत है। तरीके से आप जो है नई अधिवक्ता बनी हैं और अधिवक्ता के पेशे में आप आई है, तो कैसे कैसे केस आप लड़ेंगी? जी सर, मेरा कहना है कि हम जिस गति पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो एक वो न्याय दिलाने की अपेक्षा में बस मुझे ये जागृत हुई कि मैं न्याय दिलाऊं एक क्रिमिनल उसमें। आप किस गांव की रहने वाली हैं? जी सर, मेरा गांव दरियापुर है। अच्छा। जो ग्राम पंचायत पचों में पड़ता है। पचों में पड़ता है, जिला तो हाथरस। आप गांव के इस पड़ाव को लेकर आप शहर तक आई है, तो आपने कौन कौन सी ऊंचाइयां, कौन कौन सी वो कठिनाइयां का दौर देखा? जी सर, मैंने देखा कि जो गांव होता है उसमें ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाता है। मैं वहाँ से निकल के आया तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, जितना मैं जागरूक हूं उतना मैं करूं। इसके लिए मैंने लॉ किया। लॉ के बाद में फिर मैं यहाँ मैंने बैठना शुरू किया। अच्छा सुमन जी, आपने अधिवक्ता बनी गई है, आपने LLB कर ली है। जी जी जी। उन लोगों जो जिस गांव से आप निकलकर यहाँ तक आई हैं, जी सर। तो जो और गांव में अभी युवा बचे हुए हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी तो सर। उनके उज्जवल भविष्य के बारे में आप गांव में के बारे में क्या कहेंगे? जी सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा को एक महत्व दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा सुमन जी, एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बात कही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या सर। वास्तविक बात वो सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप तो पी चुकी, अब आप माननीय न्यायालय में धारेंगी क्या? जी सर। अच्छा बिल्कुल। अब दूसरा ये है कि आप ग्राम पंचायत में कोई ऐसे सामाजिक कार्य भी करने जा रही हैं क्या? जी 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 सर। क्या कार्यक्रम करेंगे? मैंने एक कार्यक्रम रखा है सर 10 तारीख को, ठीक, संडे में। अच्छा। उसके लिए मैं जनता जागरूक के लिए कि ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन वो बन तो जाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। अच्छा, जो उनके अपने अधिकार हैं उनको नहीं जान पाते हैं उनको वो नहीं जान पाते। तो क्या कार्यक्रम रखा है आपने? 10 तारीख? इसीलिए मैंने एक ग्राम सभा रखी है। अच्छा। जिसमें गांव के और जितने मेरे ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको इकट्ठा करने की बस कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें समझा सकूँ। और प्रधान को भी बुलाया मैंने। प्रधान आए तो मैं उनको ये समझाऊँ कि आप क्या क्या अपने दायित्व भूल जाते हैं और क्या क्या याद रखते हैं। अच्छा, कल बहन भाई का त्योहार है, जन्माष्टमी भी है, 15 अगस्त भी है, राष्ट्रीय पर्व है, पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा। जी सर। तो देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, बहन भाइयों का बहुत ही पवित्र बंधन, पवित्र त्योहार है। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम। और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे मेरे गांव वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वतंत्रता की शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके लिए सुमन जी, बहुत बहुत।